ये लानत है इशरा बनाने वालों पे भी और ये करना है। पीटीआई के दौर में 4000 रुपया गंदम की कीमत थी। सीएम मरियम नवाज शरीफ बहुत अच्छी हैं। मरियम नवाज का शुक्रिया करते हैं। ये रोजगार छीन रहे हैं, ये गवर्नमेंट है। तो मरियम नवाज को क्या कहेंगे? उनकी मेहरबानी है, उसका शुक्रिया, उसका थैंक यू। प्लीज गंदम पे बात करें, गंदम की प्राइस पे बात करें और हमारे सारे गरीबों के लिए मसाइल पे बात करें। हुकूमत को चाहिए कि कंपनियों को रिलीफ दे। शहरी बड़े खुश हैं, जो भी लोग आते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट के इस काम को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेजबान जोहरा राशिद। नाज़रीन, मेरे पीछे साफ सुथरा पंजाब की एक और मिसाल मौजूद है, इचरा बाजार, जो कि लाहौर में कई अरसा पुराना बाजार है और एक बहुत अहम बाजार है जहां पर ख़वातीन शॉपिंग करने आती हैं। मुख्तलिफ लोग जो है कई दूर से यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। इस बाजार की पहले हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोड टूटे फूटे थे, ना कोई सफाई सुथराई का काम था, बिल्कुल भी जो है एक बहुत ही खराब किस्म का बाजार था। लेकिन अब आप इस बाजार की रेनोवेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे मरियम नवाज की जानिब से इस जो बाजार को है बहुत टाइम लगा के रेनोवेट किया गया है। आप इसका फर्श देख सकते हैं, यहाँ पे मुकम्मल टाइलें लगाई गई हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है हर एक दुकान के ऊपर जो है वो बोर्ड लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर खवातीन की चीजें मिलती हैं, शादी के कपड़े मिलते हैं, शादी की ज्वेलरी वगैरह मिलती है। इस वजह से यहाँ पर जो है ज्यादातर दुकानों के ऊपर जो है वो बोर्ड लगाया गया है। इसी तरह यहाँ पर खाने पीने की मार्केटें मौजूद है जिनके ऊपर खाने पीने के बोर्ड लगाए गए हैं, जैसे कि दही भल्ले, फ्रूट चाट। इसी के साथ साथ आगे जो है वो मुख्तलिफ खवातीन के पार्लर वगैरह मौजूद है जहाँ पर उन पे भी बोर्ड्स लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी अहम बात है, यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई भी इंतजाम मौजूद नहीं था। यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया और बहुत अच्छा इंतजाम किया गया कि यहाँ पर जो है गार्ड बैठे हुए हैं, जो गार्ड प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि कौन लोग अंदर जा रहे हैं, कौन लोग बाहर आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है और आप बाजार को मेरे पीछे से देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम किसी बाहर की मार्केट में मौजूद है और उस बाजार में आए हैं। हम यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानदारों की तरफ, शहरियों की तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि ये रेनोवेशन जो है उन्हें कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, इचरे की रेनोवेशन की गई है, आप देख सकती हैं कि इचरे बिल्कुल पेरिस की तरह लग रहा है, तो आप क्या कहेंगी? ये लानत है इशरा बनाने वालों पे भी और ये करना है, और जिसने इसका ठेका दिया है उस पे भी। क्यों, क्या हुआ है? और जो काम हो रहा है उस पे भी। पता है क्या, यहाँ पे पहले भी ये काम होता रहा, अभी इसको कम से कम 6-7 मंथ हो गए। अभी ये फ्रंट से पेरिस बना हुआ है, ये भी पेरिस नहीं है। आपने पेरिस देखा नहीं है, टीवी पे तो आता रहा है, नेट पे भी आता है। क्या इतना सा काम कर लेने से ये पेरिस बन गया है? नहीं, तो अभी काम जारी है ना, काम चल रहा है। थोड़ा सा काम यहाँ पे करके अगला सारा काम वैसे का वैसा पड़ा है। ये रेनोवेशन पे आप बात ना करें, प्लीज गंदम पे बात करें, गंदम की प्राइस पे बात करें और हमारे सारे गरीबों के लिए मसाइल पे बात करें। देखिए, उस पे भी बात करते हैं, लेकिन ये चीजें भी तो जरूरी थी ना। बाजार इतना गंदा, पे बात क्यों नहीं होती? यहाँ पे सिर्फ रेनोवेशन पे बात होती है, जहाँ पे नूली, मैं पीटीआई को सपोर्ट नहीं करती, ना ही मैं सपोर्टर हूँ। मेरा आप सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं, ठीक है। मैं बात करते करते मुझे गुस्सा आ जाता है। कल परसों मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रही थी, वहाँ पे एक आदमी बूढ़ा बेचारा सब्जी बेच रहा था रेडी पे। ऐसी साहबा गई हैं, उसने साथ में 3-4 आदमी थे, हथौड़े लेके उसके हथौड़े से मार के उसकी रेडी तोड़ दी। ये रोजगार छीन रहे हैं, ये गवर्नमेंट है। हम लोगों गरीबों से रोजगार छीन के और ये इस तरह के काम करके अपने सारे गुनाह छुपा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको लगता है कि ये करने का फायदा नहीं है? फायदा बिल्कुल नहीं था, ये ठीक था, ठीक चल रहा था, ठीक है ना। पहले लोगों के मसाइल तो हल करें ना, पहले गंदम की कीमत को ठीक करें। किसानों को इस तरीके से गंदम की कीमत सेट की है कि मैं अभी ये मेरी सारी चीजें ऑनियर होनी चाहिए। इसहाक डार साहब की कंपनी है जो गंदम खरीद रही है 3500 रुपया, ठीक है ना। 3500 रुपया गंदम की कीमत सेट की है। महंगाई देखो किस तरीके से, और पीटीआई के दौर में 4000 रुपया गंदम की कीमत थी, ठीक है। इसकी कोई फायदा नहीं है, इसका गरीब का क्या फायदा हुआ? बल्कि यहाँ पे जो जितने भी शॉपकीपर होंगे, आप अगर उनकी ईमानदारी से राय लेंगे तो वो कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, ये जस्ट फर्श होना चाहिए था। लोगों की रेडियां खत्म कर दी और ये कर दिया है कि ये जी रेनोवेशन हो रही है। स्कूलों पे क्यों नहीं काम करते? गाँव में जाए ना, वहाँ पे स्कूलों में टीचर्स नहीं है, वहाँ पे स्टाफ नहीं आता, बच्चे बगैर तालीम के फिर रहे हैं, ठीक है ना। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लानत भेजती हूँ इस गवर्नमेंट पे, इस गवर्नमेंट के सपोर्टर्स पे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर मुझे बताइएगा कि पहले इचरे बाजार में तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, बाजार ऐसे ही था, लेकिन अब सिक्योरिटी के लिए भी आप लोगों को खड़ा किया गया है, तो कैसा आपको लगता है यहाँ पर आके एक तो खड़े होना और बाजार की रेनोवेशन हुई है और बाजार कैसा लगता है? बाजी अभी तक बाजार का काम हो रहा है जिसकी वजह से रश ज्यादा बढ़ जाता है। सिक्योरिटी काम कर रही है, अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, लेकिन कुछ बैकिंग वगैरह रश कर देते हैं जिससे पैदल चलने वाले को भी तकलीफ होती है। इस वजह से हम बैकिंग वगैरह बाहर लगवा लेते हैं पार्किंग पे। ठीक है। तो हम कहते हैं कि पैदल वाला ही जाके अपनी शॉपिंग कर ले। हाँ, किसी दुकान वाले का माल आता है वो भी हम नाइट को करते हैं कि नाइट को आप माल दुकान पे रखवा लें। इस वजह से रश कंट्रोल कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वैक्यूम वालों को, तो उन्हें पैदल आने के लिए ज्यादा होते हैं तो हम क्लोज करते हैं, कम होते हैं तो किसी किसी को हम जो मजबूर होते हैं उन्हें अंदर का अच्छा, मैं पास देख रही हूँ कि यहाँ पर आपने ये चेन्स लगाई हुई है, मतलब इसके अंदर जाने का कोई गाड़ी वगैरह कोई इजाजत नहीं है? गाड़ी को इजाजत नहीं है, लेकिन बाइक वगैरह जो है वो जा वो सकती जा सकती है। और बाइक की पार्किंग कहाँ पे है? पार्किंग इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, गाड़ी की भी और बाइक वगैरह की भी। अच्छा, मुझे बताएं कि इचरे बाजार की रेनोवेशन हुई है, जाहिर है आपने भी देखी रेनोवेशन हुई और अब कितना प्यारा बाजार लग रहा है, तो क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा? इसका हम वेलकम करते हैं कि एक ये इचरा बाजार नहीं है, और भी बहुत सी बाजारें हैं, गलियां भी हैं, सबकी ये काम करें। हुकूमत को चाहिए कि हर जगह पे काम करे, एक एरिया नहीं होता। इसलिए हम वेलकम भी करते हैं मरियम साहिबा को, और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि तमाम जो निजी कंपनियां हैं उनको भी फॉर्मेलिटी दें। ये गार्ड्स वगैरह जो है अवाम की खिदमत कर रहे हैं, हुकूमत भी रिलीफ दे, कंपनियों को भी ये रिलीफ दे, ताकि गार्डों की तनख्वाह भी बढ़े। इतनी गर्मी का टाइम होता है, एक गिलास पानी 60 रुपए का मिल रहा है, लेकिन गार्ड बेचारा एक गिलास पानी पीने के लिए भी तरसता है। क्यों? उसकी कम सैलरी है, उससे गुजारा नहीं होता। सभी कंपनी को चाहिए कि तनख्वाह बढ़ रहा है, हुकूमत को चाहिए कि कंपनियों को रिलीफ दे। इसके लिए हम मरियम नवाज साहिबा से भी कहेंगे और आला अफसरान से भी कहेंगे कि ये गार्डों के लिए सोचे कि हर नाइट का भी करता है, डे का भी करता है, लेकिन उसके हकूक के लिए कोई किसी को मामलात नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा कि कितने अरसे से आपकी इचरे बाजार में दुकान है? 17 ईयर्स हो गए हैं यहाँ। अच्छा, 17 साल से। 17 साल बाद इचरे बाजार की ऐसी रेनोवेशन जो है वो आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, और ये बहुत जबरदस्त काम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गया है, टफ टाइल्स लग गई है। और मैं देख रही हूँ हर दुकान के ऊपर लिखा हुआ है कि ये किस चीज की दुकान है। जी जी ऐसा ही है। तो आप मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं इचरे को पेरिस की तरह बना दूंगी? जी उन्होंने बना दिया है, बाकी आगे दुकानदारों को चाहिए कि वो लुक आफ्टर करें, रूटीन की जो सफाई है उसको करें, सारा काम अच्छा करें। ऐसे रखेंगे तो देखें हमारी दुकानदारी में भी इजाफा होगा, कस्टमर भी आएगा, वो भी खुशी महसूस करेगा। पहले तो बहुत गंदा था, तो लोग भी नहीं आते थे। जी नहीं, लोग तो आते थे लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे इतने। अब वो आएंगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, सारी बात। ठीक है, तो आप क्या वैसे देख रहे हैं, शहरियों का क्या रवैया है? शहरी देख के बाजार किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं? शहरी बड़े खुश हैं, जो भी लोग आते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट के इस काम को। देखिए कोई भी जब काम अच्छा करते हैं तो फिर सारे उसको अप्रिशिएट ही करते हैं, कोई उसको बुरा नहीं कहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, बताएं इचरे की रेनोवेशन हुई है, क्या कहेंगे आप? ये तो काफी अच्छा हो गया है, माशाल्लाह खूबसूरत हो गया है। ये उनकी मरियम नवाज की मेहरबानी है, हम भी गरीब लोग हैं, हमारे लिए उन्होंने अच्छा किया है। पहले आप यहाँ पर थे, जब आप कितने अरसे से हैं इचरे बाजार? हमें हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। 6-7 साल से कैसा बाजार था और अब कैसा बाजार है? बाजी पहले तो ठीक नहीं था, अब ठीक है, अब बेहतर है सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर रोड्स जो थे, जो सड़क सारी टूटी हुई थी उसका भी वो भी किया, और जो बोर्ड्स हैं वो भी लगाए गए हैं यहाँ पे। ये माशाल्लाह अच्छा बन गया बाजार। तो मरियम नवाज को क्या कहेंगे? उनकी मेहरबानी है, उसका शुक्रिया, उसका थैंक यू। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे इचरे बाजार के ऊपर? मैं तो कुछ भी नहीं, बस ठीक है जो भी है। नहीं तो आप, अब बाजार को चेंज किया गया, कुछ कहेंगे नहीं? बहुत अच्छा बन गया, लेकिन हमारे लिए भी बेहतरी है कि पहले सवारी ना इधर से गुजर के दूसरी साइड पे चले थे, अभी रास्ता क्लियर है, आराम से सवारी आती है, बात करती है, रिक्शे में बैठती है, हम लेके जाते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा बन गया, मरियम नवाज का शुक्रिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर इचरा बाजार बहुत अरसे बाद रेनोवेट किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा मरियम नवाज साहबा झूठ नहीं बोलती। उन्होंने एक बार इचरे आई थी, उन्होंने कहा था मैं इचरे को पेरिस बना दूंगी। वो माशाल्लाह उन्होंने काम किया है। मैंने ऐसी सीएम नहीं देखी आज तक, जो जो कहती है वो करती है। ठीक है ना, मरियम नवाज शरीफ के ताबेदार हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम पंजाब में किए हैं। वो माशाल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, मालिक उनको आइंदा भी सीएम बनाए। हम यही दुआ करेंगे उनके लिए। सर आप यहाँ पर कितने अरसे से बैठे हुए हैं? हम तो इधर के रहने वाले, इचरे के जद्दी पुश्ती मुकामी इधर के। अच्छा, पहले जब जिस तरह का इचरा था आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी बनेगा? कभी आज तक नहीं, किसी ने भी नहीं बनाया, ना उसकी चाचा ने, ना उनके अबू ने, किसी ने भी। उनका कजन भी वज़ीर रहा है, लेकिन सीएम मरियम नवाज शरीफ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बहुत काम किए हैं, दुनिया देख रही है। इचरे को उन्होंने पेरिस बनाया है। उन्होंने एक बार तकरीर में कहा था, कह रही मैं इचरे को पेरिस बना दूंगी, वो बना के छोड़ा उन्होंने। मैं कह रहा हूँ, मैं मान गया उनको, वो झूठ नहीं बोलती, वो जो कहती है वो काम करती है। तो आप उनको क्या अब कहेंगे? यही कहूंगा कि हमारा मैसेज है कि आप बहुत अच्छी हैं, काम करवा रही हैं। अल्लाह पाक आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छी बात है। आपने जो कहा है वो किया है, और आइंदा भी आप यही काम करती रहेंगी, यही दुआ है भैया हमारी। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम इचरा बाजार में मौजूद हैं। वो इचरा बाजार जिसको मरियम नवाज ने ये दावा किया था कि मैं पेरिस बना दूंगी, वाकई ये पेरिस की मानंद है। और आप देख सकते हैं कि सड़कें खुल गई हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो आ रहे हैं और आराम से जो है वो पैदल चल रहे हैं। ना तो यहाँ पर कोई सड़क टूटी फूटी है, ना तो यहाँ पे गंद है। सफाई सुथराई का पूरा इंतजाम है और पहले की निस्बत अब यहाँ पर रश भी बढ़ गया। अभी यहाँ पे मजीद काम जारी है, वो आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। लेकिन अब ये शहरियों पे है और दुकानदारों पे है कि वो इस बाजार का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें और जो है इसको इसी तरह रहने दें। इसी के साथ अपनी मेजबान ज़ोहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।